स्टार्ट करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका से। ओडीआई और T20 दोनों की स्क्वाड आ चुकी है, ठीक है, और दोनों में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज है ना। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस, गौतम गंभीर कोच बना इंडियन टीम का, तुम लोग और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ओके, ऑफ कोर्स ही वाज गोइंग टू टेक सो मेनी हार्ड कॉल्स व्हिच वुड बी वेरी सरप्राइजिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। अब देखो, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हम उससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, बट जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो लेके आ रहा है, मैंने ट्वीट भी करा था ये, वो ऐसा ही होने वाला है भाई। देयर विल बी सम कॉल्स दैट वोंट मेक सेंस एंड वो सिर्फ उसी को सेंस बना रही होंगी, उसने कुछ सोच समझ के करा होगा, बट वो बहुत ही रूथलेसली ये सब करेगा। राइट तो यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए तो गौतम गंभीर को लेके आए थे। मैं खुद भी काफी चीजों पर डिसएग्री करने वाला हूं अभी, बट लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग, अगर हमने गौतम गंभीर को कोच बनाया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जॉब। वो डिसीजन इन इटसेल्फ शोज दिस ओनली कि हम लोग इंस्टेंट पे जा रहे हैं उसके। एग्जैक्टली और वो इंस्टिंक्ट हमेशा डेटा बैक नहीं होगा, हमेशा स्टैट से बैक नहीं होगा। तो जिस दिन हमने गौतम गंभीर को, सब लोगों ने यूनानिमसली, आपको पलटना मत, सबने यूनानिमसली जब डिसाइड करा था हाँ भाई गौतम गंभीर कोच होना चाहिए, वी न्यू कि वो टेबल पे यही लेके आने वाला है, सम वेरी हार्ड कॉल्स विच वुड बी वेरी रूथलेस, विच विल नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट बिहाइंड इट। राइट, इन सेइंग दैट, हाँ हम लोग, ये कोई भी भगवान नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, तो हमारा क्वेश्चन करना भी बनता है। एंड काफी लोग, आई एम श्योर चैट कह रहा हूँ मैं, कमेंट्स में भी डिसएग्री करेंगे, तो उनका भी पर्सपेक्टिव होगा। टू स्टार्ट विद, पहले हम लोग T20 सीरीज को बात करते हैं। एंड आई थिंक ओडीआई थोड़ी सी लेस कॉन्ट्रोवर्शियल है, T20 में ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं। सबसे पहले तो मैं स्क्वाड बता देता हूँ, उसका कॉम्पोजिशन डिपेंडिंग ऑन ऑलराउंडर्स, बैट्समैन एंड बॉलर्स। एंड मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, जो कि मैं गौतम गंभीर से एक्सपेक्ट कर रहा था, 15 लोगों की स्क्वाड है, 5 ऑलराउंडर्स है। राइट, सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी, 4 बैट्समैन है, गिल, स्काई, जायसवाल एंड रिंकू, 2 विकेट कीपर्स है, पंत एंड सैमसन। ऑलराउंडर्स की हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स रियान पराग विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑलराउंडर गोइंग फॉरवर्ड। पराग, हार्दिक, दुबे, अक्षर एंड वॉशिंगटन सुंदर। बॉलर्स जो है 4 है, जिसमें सिर्फ एक ही स्पिनर है, सो अर्शदीप, खलील एंड सिराज 3 हमारे पेसर्स हैं, एक बिश्नोई स्पिनर है। अब पहले तो इस स्क्वाड को क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या क्या डिबेटिंग पॉइंट्स हैं, एंड फिर एक प्लेइंग इलेवन बनाने का ट्राई करेंगे इससे, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे ऑब्वियस होने वाला है, सूर्य कुमार यादव एज द कैप्टन। राइट, एंड फॉरगेट दैट, हार्दिक पांड्या इज नॉट इवन द वाइस कैप्टन। शुभमन गिल हो गया। पहले स्काई एज अ कैप्टन बात करते हैं, वाइस कैप्टन के ऊपर अलग डिबेट करेंगे। राइट, आई थिंक कैप्टन का आई काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग जब अनाउंस होने वाली स्क्वाड, एंड आई थिंक थोड़ा पहले रूमर्स आने लग गए थे कि मे बी स्काई को कैप्टन करेंगे वो लोग। मैं तब भी यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत सरप्राइज तो है, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीवन सॉ दिस कमिंग कि हार्दिक पांड्या वोंट बी द कैप्टन, लेटर ऑन द कैप्टन, ही इज नॉट इवन द वाइस कैप्टन। सो सूर्य कुमार यादव को रखना, हु डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एस्पेक्ट, T20 इसमें अपने आप को कैप्टन करना, ऑल्दो हमने देखा था करी थी उसने, ऑस्ट्रेलिया वाली करी थी, बट वही बात है कि इट इज अबाउट मेकिंग बोल्ड चॉइसेस, एंड दैट्स व्हाट ही हैज डन। डू यू एग्री विद दिस वन? आई थिंक सो। जब हम लोग कुछ पॉडकास्ट पहले डिस्कस कर रहे थे कि T20 का नेक्स्ट कैप्टन कौन होना चाहिए, पॉइंट यही था कि जितने बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक हार्दिक पांडे एक और चॉइस था जो कि आई थिंक प्लॉजिबल था, क्योंकि उसके अलावा या तो आप गिल को बनाते हुए सो यंग राइट नाउ, बाकी बुमराह ही नॉट प्ले एवरी सीरीज, दिख गया हमें इस टाइम पे, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। सूर्य कुमार यादव इज अ स्पेशलिस्ट इन T20s, ही विल बी प्लेइंग इन एवरी सीरीज गोइंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस, प्लस ही इज आवर बेस्ट T20 बैट्समैन, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन जनरल, आई थिंक ही मेड द राइट डिसीजन। मुझे लगता है इसमें कुछ राइट और रॉन्ग है नहीं, क्योंकि जो लोग कहेंगे हार्दिक पांड्या को बनना चाहिए था, मैं एकदम अग्री करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हार्दिक पांड्या को भी बनना चाहिए था। लेट्स ट्राई टू डाइसेक्ट कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव बीइंग द कैप्टन ऑफ T20 नाउ ऑफिशियली, ऑल्सो नॉट बीइंग सिलेक्टेड फॉर द ODI स्क्वाड, इट इज वेरी क्लियर कि गौतम गंभीर ने एक स्पेशलिस्ट अप्रोच लिया है कप्तानी के लिए, राइट, कि उस स्पेसिफिक फॉर्मेट का कप्तान वही होगा जो कि वो डेडिकेटेडली वो फॉर्मेट खेल सके। इसलिए सूर्य कुमार यादव इज नॉट गोइंग टू बी इन टेस्ट मैचेस मोस्ट लाइकली, लग तो ये रहा गौतम ने पता नहीं बाद में। ODI में वो सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इट इज वेरी क्लियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ द थिंग्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड सो इट मीन्स ही इज ओनली गोइंग टू प्ले T20s फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। उस पर्सपेक्टिव में रखते हुए इट इज अ ग्रेट डिसीजन टू हैव अ स्पेशलिस्ट कैप्टन जो कि उस फॉर्मेट का में स्पेशलाइजेशन करता है। राइट, सेकेंड पॉइंट विच इज इन फेवर ऑफ हार्दिक पांड्या,
स्काई 33 ईयर्स का है, हार्दिक पांड्या 30-31 साल का है। राइट। तो ये लॉन्ग टर्म सोच तो नहीं है क्लियर। आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, नेक्स्ट वर्ल्ड तक के लिए। या हमने ये डिस्कस करा भी था जब हम लोग 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारे थे, उसके बाद हमने एक पॉडकास्ट किया था जब हमने पूरा फ्यूचर प्लान लेआउट किया था कि कौन से फॉर्मेट में कब नया कैप्टन आना चाहिए टिल 2031 का रोड मैप एंड कब नया कोच आना चाहिए। उस हमने डिस्कस किया था, मुझे याद है कैसे T20s में इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म अप्रोच बिकॉज एवरी 2 years यू आर हैविंग अ न्यू वर्ल्ड कप, plus the format is such that it is not that demanding on the body because you're playing for just 20 overs. Right. So you can have a short-sighted approach compared to ODIs and test matches. वैसे तो long term approach हर जगह होना चाहिए, but in comparison थोड़ा short term approach आप रख सकते हो. But ये this is even the peak of that. मतलब 35 का होगा सूर्य कुमार यादव when he plays the next T20 World Cup. He will most likely not be playing the 2028 T20 वर्ल्ड कप. तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि 2028 T20 वर्ल्ड कप तक, या फिर रादर सूर्य कुमार यादव सिर्फ अगले 2 साल के लिए T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन है, फिर तो अगले 2 साल के लिए नए बंदे को लाना ही पड़ेगा. उस मामले में आई थिंक दिस इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच. हार्दिक पांड्या कुड हैव गिवन 2 वर्ल्ड कप्स परहैप्स, बिकॉज अगर वो 28 तक भी खेलता तो 34-35 का ही होता. बट द थर्ड थिंग दैट इज इन फेवर ऑफ सूर्य कुमार यादव इज हार्दिक पांड्या अवेलेबल कितना होता है. क्योंकि हार्दिक पांड्या को क्लियरली गौतम गंभीर इज गोइंग टू ट्रीट हिम एज अ 2 फॉर्मेट प्लेयर इन ODIs एंड T20s, व्हिच मींस उसका वर्कलोड रिलेटिवली स्काई से बहुत ज्यादा होने वाला है. सेकेंडली ही इज मोर फ्रेजाइल एज कम्पेयर टू सूर्य कुमार यादव ऑल्सो बिकॉज ही इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. राइट. तो अगर वो इंजर्ड ही रहने लग गया तो कप्तानी फिर वैसे भी किसी को स्टैंड इन कैप्टन लेना पड़ेगा. तो बेसिकली स्काई को कैप्टन बनाने का मतलब ये है कि अब हमारा लीडरशिप स्टेबल है, अब उसके ऊपर दोबारा पलट के देखना ही नहीं 2 साल तक. क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ ये होता है कि फिर आप 2 फॉर्मेट को मैनेज कर रहे हो, फिर कभी अवेलेबल है कभी नहीं है. यहाँ पे क्या है, एक बंदे को बनाया, अभी सरदर्दी खत्म. मुझे तो ये दिख रहा है साफ साफ अप्रोच के ऊपर, विच इज वाई आई थिंक कि दोनों, हार्दिक पांड्या होता है या स्काई होता है, दोनों में से कोई भी होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते. यहाँ पे इट्स अ बोल्डर चॉइस है सूर्य कुमार यादव, बिकॉज पिछले 3-4 साल से 2-3 साल से हार्दिक पांड्या को इन कंटेंशन रखा हुआ था. तो वो एक बहुत बोल्ड चॉइस ली है. बट आई थिंक उसका पर्पस यही है कि एक फॉर्मेट स्पेसिफिक स्पेशलाइज कैप्टन को लो जो कि इंजर्ड भी नहीं होगा, सरदर्दी खत्म करूंगा. इसी के साथ एज अ कॉन्सिक्वेंस अब ये बात आती है कि अगर स्काई 2026 तक ही रहने वाला है, अज्यूमिंग कि ही विल बी 37 बाय 2028 एंड इट इज मोस्ट लाइकली इम्पॉसिबल, तो मतलब हमें 2026 के वर्ल्ड कप खत्म होते ही अब 2 साल हमें नए कैप्टन को देने पड़ेंगे. राइट. एंड सो देन इट मेक्स सेंस टू हैव शुभमन गिल एज द वाइस कैप्टन, बिकॉज अभी 2 साल उसको वाइस कैप्टन के उस पोजीशन पे रखो, लर्निंग अंडर सूर्य कुमार यादव, एंड देन द नेक्स्ट 2 years ही कैन बी द कैप्टन ऑफ द टीम. 26-27 में बेस्ट टाइम है कैप्टन बनने का भी. लंबा बन जाएगा. 26-27 साल का होगा, सही टाइम होगा. एंड सो देन इट डजंट मेक सेंस टू मेक हार्दिक पांड्या द वाइस कैप्टन. ठीक है. बट अब क्वेश्चन क्या है, ये है कि गिल को वाइस कैप्टन होना भी चाहिए या फिर वाइस कैप्टन होना भी चाहिए. और अब पता है, कई लोग जो लोग इतने टाइम से कह रहे थे कि भाई ऋतुराज गायकवाड अगेंस्ट बायस्ड है, अब मैं ना यहाँ पे जरा एक एक्चुअली मैं हार्ड फैक्ट बोलना चाहता हूँ. ओके. मेरे अकॉर्डिंगली, हमने पहले भी कहा था ये, अगर आप लोग हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो यू शुड नॉट हैव बीन सरप्राइज कि गिल कह रहा हूँ, गायकवाड T20s में सेलेक्ट नहीं हुआ है. ठीक है. एंड आई थिंक इट इज अ फेयर कॉल बिकॉज ही डज नॉट रियली फिट इन वेल विद द टेम्पलेट. अब उसको कई लोग कहेंगे उसकी स्ट्राइक रेट बेटर रही है, एंड बात वही आ जाती है कि गिल हैज अ हायर सीलिंग. अब वो यू लाइक इट और नॉट, तुम हमें भी बायस कह लो तो फिर तुम ये भी कह दो कि पूरी इंडियन टीम के मैनेजमेंट भी बायस है, सारे सेलेक्टर्स भी बायस्ड हैं, पूरा BCCI भी बायस्ड है, जो भी है. बट मैं उनके लोगों के डिफेंस में एक चीज जरूर कहूंगा, गिल का T20 खेलना भी बनता भी है इस टाइम पे. तो आई थिंक डज नॉट मेक सेंस, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई मेरे लिए द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हेन दिस स्क्वाड वाज अनाउंस्ड वाज कि भाई अभिषेक शर्मा को नहीं लिया गया था. भाई क्योंकि मुझे लगता है डिबेट इज नॉट अबाउट ऋतुराज गायकवाड. गायकवाड का ODI में सिलेक्शन है, मैं उसके ऊपर वो मुझे लगता है हार्ड डन है. बट T20s में इट वाज अबाउट अभिषेक शर्मा. 40 T20s आपको खेलने हैं 2026 तक. बहुत टाइम अभिषेक शर्मा को एक्सपीरियंस देने का, प्लस वो बॉलिंग भी करता है. Right now, what does Gill have over Abhishek Sharma in terms of the current performance? I think in general तो है ही नहीं. प्लस पॉइंट मेरा ये है कि इस टाइम पे वो डेब्यूटेंट है भाई. अभी 40 T20, लेट्स होप सो ही प्लेज मोस्ट ऑफ द T20s गोइंग फॉरवर्ड, ताकि 26 के वर्ल्ड कप से पहले ही इज रेडी. तो आई वॉज काइंड ऑफ होपिंग कि उसका एक प्रॉपरली एक स्पेशल प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, उसको एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट लेके चलेंगे जिसमें ही विल बी मेड टू प्ले ऑलमोस्ट इन ऑल T20s टू हेल्प हिम गेन एक्सपीरियंस, ताकि 2026 वर्ल्ड कप तक ही इज प्रॉपरली रेडी.
बट नाउ दैट ही वॉजंट सिलेक्टेड एंड गिल वॉज सिलेक्टेड, मतलब आई नो वाइस कैप्टनसी उसी दे दी गई है एंड इट सीम्स लाइक कि उसको एज अ फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है नाउ. तो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि इससे पहले सीरीज में वी वर थिंकिंग कि नहीं अभी मेन जो प्लेयर्स हैं वो अभी तक आए नहीं है. नाउ दैट ही हैज बीन मेड द वाइस कैप्टन इट इज क्वाइट क्लियर कि उसको एज अ पोटेंशियल फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है. So I just think कि अभिषेक शर्मा को ना लेना, एंड वी डिस्कस दिस इन द लास्ट पॉडकास्ट, इट इज नॉट अबाउट ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल. कायदे से इंडियन टीम के लिए जो बेटर है वो खेलना चाहिए, बट इस टाइम पे तो दोनों ही नहीं खेलने चाहिए कायदे से. अभिषेक शर्मा एंड जायसवाल होने चाहिए उस टेम्पलेट पे बेटर फिट करेंगे. राइट, बट उसे नहीं लिया गया. आई होप दैट गौतम गंभीर हैज अ प्लान behind this. I have a firm disagreement with this because मुझे ऐसा लगता है कि with what गौतम गंभीर has done is because गिल को ओडीआई में तो खेलेगा ही एंड राइटफुली सो, उसमें तो खेलना भी चाहिए. टेस्ट में मुझे लग रहा है अभी उसको बैक करने वाले हैं. तो बचा क्या T20. अब T20 में आपने उसको वाइस कैप्टन बना दिया है. तो मतलब आप कहीं ना कहीं फोर्सफुली थोप रहे हो ये चीज के उसको 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाना है. और क्यों बनाना है? नहीं खेल पा रहा T20 तो निकाल दो ना. तो मुझे ये तो, क्योंकि द मोमेंट टू मेक हिम द वाइस कैप्टन. अब क्वेश्चन ये, वाइस कैप्टन अगर गिल नहीं तो और कौन? हार्दिक पांड्या को हमने डिस्कस कर लिया कैसे अगर कैप्टन नहीं है तो वाइस कैप्टन बनना भी नहीं बनता. दी ओनली अदर गाय इज ऋषभ पंत. जो लोग सैमसन कह रहे हैं भाई वो बंदा टीम में भी कंफर्म नहीं है, तो उसके सपने देखना छोड़ दो, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे. अब ऋषभ पंत खुद भी वैसा है गिल जैसा कि T20 में कुछ उखाड़ा तो है नहीं as सच, तो टीम में गारंटीड क्यों हो? राइट. एंड देन इट बिकम्स अ चॉइस कि 2 बंदे आपके वाइस कैप्टनसी के कंटेंशन में है जो कि खुद ही T20 में क्या डिजर्व करते हैं खेलना कि नहीं, वही इन क्वेश्चन है. तो आप क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे हो इसके साथ? बिकॉज अब कई लोग अक्षर पटेल वगैरह का भी नाम लेंगे, वो फालतू की चीज़ है, हम लोग प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं. मुझे लगता है शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनना राइट नाउ इन T20s इज अ फर्म इंडिकेशन कि वो T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में 100% रहने वाला है. And so as a byproduct, he's going to be an all-format player, which I don't think makes sense. I think right now, तो either way stats don't back him up, and this decision in itself is kind of a gamble. Like they are hoping कि ultimately he will prove himself in the T20 format as well and be ready for the next World Cup. क्योंकि ceiling है उसकी, तो हम भी खुद की भी exactly. कहते हैं. तो I think वही है कि maybe फ्यूचर को लेके दे आर जस्ट गैम्बलिंग ऑन हिम, क्योंकि ऑब्वियसली इज अ डिपेंडेबल प्लेयर. ही इज probably going to be our next big thing right now as it seems. So this is just a gamble. बट मेरा फिर भी वही पॉइंट है कि सीलिंग उसकी बहुत हाई है, पोटेंशियल बहुत है, तो हम खुद भी कहते हैं. बट अगर पोटेंशियल हाई है तो उसको टेस्ट करो ना, उसको सीधा कंफर्म क्यों कर दिए प्लेस वाइस कैप्टन बना के? मेरी प्रॉब्लम ये है. आइडियली तो उसको भाई हाँ बस इतना टैलेंट है, क्या जरूरी है हर किसी को 3 फॉर्मेट खिलाना? अगर गिल से नहीं खेला जा रहा T20 तो हटा दो ना स्कीम ऑफ थिंग्स से. लेट हिम फोकस ऑन ODIs एंड टेस्ट मैचेस. जबरदस्ती क्यों फोर्स कर रहे हो किसी को बनने के लिए? तो मेरे को तो समझ में नहीं आया पर्सनली. मुझे लगता है कि गिल आइडियली मतलब शुड नॉट बी इन T20s if the choice is between Jaiswal himself and Abhishek Sharma. Okay. Then the next point is going to be अभिषेक शर्मा की तो हमने बात कर ही ली है. रियान पराग अंदर आया है. फर्स्टली कई लोग क्वेश्चन करेंगे रियान पराग क्यों है, ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं है? डू यू हैव एनीथिंग टू से फॉर दैट? I mean, भाई वो एक बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आ रहा है. पहली बात तो ऑलराउंडर एंड मिडिल ऑर्डर में. हाँ, तो कोई कंपैरिजन नहीं है. मतलब इधर वे गायकवाड़ का और इसका तो डिबेट बनता ही नहीं है. एंड इवन लास्ट सीरीज में ही डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ चांसेस एंड वी डिस्कस्ड हाउ कि जो नेक्स्ट सीरीज इफ ही गेट सिलेक्टेड इट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक उसके लिए. अगर अब भी परफॉर्म नहीं करा पराग ने तो नहीं. हाँ, ही वोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट उसके बाद, क्योंकि ही गॉट अ लॉट ऑफ चांसेस. इसमें भी मतलब आर यू श्योर कि ही विल बी इन द स्टार्टिंग 11? मेरा अभी वही करेंगे, बनाएंगे. मेरा बस बेसिकली पॉइंट ये है कि रियान पराग का नाम हटा दो, कोई भी यंगस्टर हो, इफ ही इज गेटिंग अ सेकंड चांस आफ्टर सीरीज, यहाँ पे उसको सिर्फ 2 बार बैटिंग करने को मिला है, इट इज ऑलवेज अ गुड साइड टू सी. तो मैं तो यहाँ पे प्रेस करता हूँ गौतम गंभीर को और मैनेजमेंट को कि उसने वो सिर्फ एक सीरीज में 2 मैचेस के चक्कर में उसका पूरा चांसेस ही खत्म नहीं कर दिया, उसको बैक करा है. बट इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये आता है कि तिलक वर्मा भी सेम प्रोफाइल का बंदा है. उसको वो एकदम ही स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुका है क्या एकदम ही? बिकॉज लास्ट ईयर तक ही वाज प्लेइंग T20s, अब एकदम से बाहर हो गया है. तो उसका क्या चल रहा है वो भी सोचने वाली बात है. बट रियान पराग इन प्रिंसिपल फॉरगेट एक सेकंड के लिए कि वो किसी की पोजीशन खा रहा है कि नहीं खा रहा. जस्ट एज अ यंगस्टर इफ ही इज बीइंग गिवन अ सेकंड चांस इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू सी. तो मैं तो उसको डिफेंड करूंगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी खलील अहमद ओवर आवेश खान. ये भी मुझे सेंस नहीं बनाता. अभी तक तो इट सीम लाइक कि आवेश खान ने अपनी जगह पक्का कर लिया. एंड हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आवेश खान को बैठा दिया, गायकवाड़ को बैठा दिया, तो इट काइंड ऑफ सीम्स लाइक कि उन लोगों ने प्रूव कर दिया अपनी प्लेस एंड सिलेक्टर्स
आर ऑलरेडी कन्विंस्ड विद देयर परफॉर्मेंसेस, नाउ इस सीरीज में आके दोनों ही ड्रॉप हो जाते हैं। सो हाँ, थोड़ा सा भी तो है भाई देखना। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अवेश खान डिजर्व देयर मोर दैन खलील अहमद। हम लोग ओडीआई की जब स्क्वाड की बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, तब भी यही पॉइंट आएगा। कुलदीप यादव नहीं खेल रहा है, युजवेंद्र चहल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो लोगों ने फिर से एक इजी टारगेट बना के नैरेटिव क्रिएट करने के लिए बोल दिया कि व्हाट हैज व्हाट हैज चहल डन रॉन्ग टू नॉट बी इन द टीम, राइट? डू यू हैव एनीथिंग टू से फॉर दैट? आई थिंक काफी लोगों ने ये चीज पहले बोली हुई है, एंड आई विल जस्ट रिपीट इट, क्योंकि काफी एक्सपर्ट से भी आई हैव हर्ड दिस कि इस टाइम पे चहल जो है, मतलब इन जनरल उसके जितने भी आर्सेनल है, इन वॉट एवर वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द टीम, इट इज जस्ट हिज बॉलिंग राइट नाउ। इवन बैटिंग में कुलदीप यादव इज बेटर राइट नाउ, एंड फील्डिंग में भी ही इज स्लाइटली बेटर। सो आई थिंक फॉर दैट रीजन ओनली उसको इस टाइम पे नहीं रखा गया, एंड प्लस ऑब्वियसली कुलदीप यादव हैज इंप्रूव्ड अ लॉट इन द नहीं, वो तो नहीं रखा गया, बट लोग कहेंगे ना कि उसको चांस ही नहीं दिया, तो तुम जस्ट किस बेसिस पे कर रहे हो? नहीं, तो इस टाइम पे आईपीएल में भी देखा जाए तो इन जनरल हु हैज परफॉर्म्ड बेटर, कुलदीप यादव? पॉइंट ये सब है ही नहीं, बड़ा बहुत ही बेवकूफों वाली आर्गुमेंट है जो ये लोग कह रहे हैं okay. कि युजवेंद्र चहल को क्यों नहीं रखा गया, उसने कुछ गलत नहीं खेला। भाई टीम ऐसे सेलेक्ट करी नहीं जाती है। जब उसको T20 वर्ल्ड कप में लिया था, इट वॉज अ बैकअप ऑप्शन, विच इज वाई ही डिड नॉट प्ले इन अ सिंगल गेम। रखा गया था फॉर हिज एक्सपीरियंस एंड फॉर हिज रिसेंट गुड परफॉर्मेंसेज इन दी IPL। वहाँ पे उसको कोई मैच नहीं खिलाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप टीम में लेते ही रहोगे जब तो मैचेस खेले ना। जब आप टूर्नामेंट्स की टीम सेलेक्ट कर रहे होते हो ना, तो आप सिर्फ टूर्नामेंट तक का अप्रोच लेके चल रहे होते हो। वहाँ पे किसी भी प्लेयर को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए सेलेक्ट नहीं करा जाता है। ओडीआई वर्ल्ड कप में अश्विन ने कितना खेला था उससे पहले? हाँ, तो करा ना, लेकिन उसको टूर्नामेंट, बुमराह गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी अ टूर्नामेंट स्पेसिफिक प्लेयर। ये बहुत बड़ा एक कंक्लूजन निकला है स्क्वाड से कि बुमराह विल बी प्लेड टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट। जब चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा होगा तब उसको वहाँ लाया जाएगा, जब WTC की बात आ रही होगी तब उसको वहाँ लाया जाएगा, जब T20 वर्ल्ड कप हो तब वहाँ लाया जाएगा। ही इज दैट वन एक्सेप्शन। चहल को टूर्नामेंट स्पेसिफिक, चहल का सिलेक्शन वाज अ टूर्नामेंट स्पेसिफिक सिलेक्शन। जब वो पर्पस सर्व हो गया, देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग हिम। वो सिर्फ वहीं तक एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच के लिए लिया गया था, विच ऑलवेज मेक सेंस व्हेन यू आर पिकिंग अ टीम फॉर अ टूर्नामेंट। तो उसको तुम ये कह के नहीं जस्टिफाई कर सकते कि उसको तो लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं रख रहे, उसको तो चांस ही नहीं दिया। नहीं भाई, उसको लिया ही सिर्फ ऐसा बैकअप गया था, सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर द T20 वर्ल्ड कप। इफ इट इज सो हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट, आई डोंट नो क्या ही तुम्हें समझ में आएगा। तो ये तो कोई डिबेटेबल पॉइंट होने नहीं चाहिए। बट कुलदीप यादव सेलेक्ट नहीं हुआ है, मुझे इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दिख रहा है कि अभी टेस्ट मैचेस उसको खेलने काफ़ी सारे सब कॉन्टिनेंटल टीम से जो मैचेस होंगे, एंड ओडीआईज में तो वो खेलने ही वाला है। तो जस्ट टू मैनेज हिज वर्कलोड परहैप्स उसको नहीं रखा गया है। आई थिंक वही ना, क्योंकि इस टाइम पे इट्स नॉट लाइक वी हैव अ बेटर स्पिनर दैट कुलदीप यादव। तो अगर कोई टूर्नामेंट आता है तो आई एम प्रीटी श्योर दैट ही विल बी सिलेक्टेड, राइट? आई होप कि वो T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, बट बिश्नोई इज ऑल्सो इक्वली डिजर्विंग, सो उसके लिए भी अच्छी बात है। एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स आर, मुकेश को पहली बात तो भाई निकाल ही दिया, जो कि लोग डिस्कस कर रहे थे कि परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हाउ मच डज ही हैव टू ऑफर इन द लॉन्ग टर्म, राइट? एंड क्या वो एक्चुअली में वो बात है? आई थिंक गंभीर को ऐसा लगता है कि शायद नहीं है, विच इज़ वाई डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेल, 3 मैच में उसने 8 विकेट लिए थे, उसको सेलेक्ट नहीं करा है। इट इज़ ऑल्सो अ शॉकर, बट आई कैन अंडरस्टैंड। एंड लास्टली हर्षित राणा, उसको T20s में ओडीआई में ले लिया, T20 में ले लिया, बड़ा समझ में। हाँ, सेम मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि राइट नाउ तो उसका T20 में एक्सपीरियंस है, ओडीआई में तो है ही नहीं। तो थोड़ा अजीब तो था। बट एक और बंदा मैं बोलूंगा जिसका नाम ईशान किशन है भाई, ही स्टिल नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। अय्यर गॉट सिलेक्टेड इन ओडीआईज। इट्स अ ग्रेट न्यूज़, इट्स अ ग्रेट न्यूज़, बट इट्स काइंड ऑफ सैड टू सी कि उस बंदे को अभी भी नहीं रखा गया टीम में। बट पॉइंट वही है ना, अब इट सीम्स, मतलब संजू सैमसन के लिए जो लोग रो रहे हैं ना, बी फॉर्चुनेट कि तुम्हें ईशान किशन के ऊपर सेलेक्ट करा गया अभी, राइट? ही इज अ मच बिगर क्लच प्लेयर फॉर इंडिया देन संजू सैमसन इज, लाइक इट और नॉट। तो एटलीस्ट संजू सैमसन अब 2nd नंबर पे तो आ गया पैकिंग ऑर्डर पे, बिहाइंड ऋषभ पंत। क्या पता स्टार्ट भी करे। एंड सो कमिंग टू द प्लेइंग 11 नाउ, थोड़ा ईजी है रिलेटिवली। इसको हम लोग जो T20 वर्ल्ड कप की टीम थी उसी के ऊपर बेस करेंगे। वो टेम्पलेट भी वही रहेगा कि नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस होने चाहिए। गिल एंड जायसवाल, अब 2 ही ओपनर है टीम में, तो वही ओपनिंग करेंगे। अभी क्योंकि उसने वर्ल्ड कप में भी खेला था, अज्यूमिंग ऋषभ पंत भी नंबर 3 पे होगा, नहीं तो संजू सैमसन कैन बी स्लॉटेड इन वेरी इजीली नंबर 3 पे। नंबर 4 पे स्काई द कैप्टन। फिर नंबर 5 पे अभी क्योंकि वर्ल्ड कप खेला शिवम दुबे। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या। नंबर 7 पे अक्षर पटेल एंड जडेजा की जगह अब वॉशिंगटन सुंदर आ जाएगा। फिर बिश्नोई इंस्टेड ऑफ कुलदीप यादव, एंड देन अर्शदीप एंड सिराज लास्ट 2 बॉलर्स हैं। तो वंस अगेन इफ यू सी, यहाँ पे 2 प्रॉपर पेसर्स हैं, अर्शदीप और सिराज। हार्दिक एंड दुबे एज द 3rd एंड द 4th पेसर,
एंड 3 स्पिनिंग ऑप्शंस है, अक्षर, सुंदर एंड बिश्नोई। 7 बॉलिंग ऑप्शंस है और नंबर 8 पे बैटिंग भी है। एग्जैक्टली वही टेम्पलेट है जो हमने T20s में करा था, T20 वर्ल्ड कप में करा था। अब यहाँ पे मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, दुबे की जगह क्या रिंकू को खिलाना चाहिए? मेरा बस यही कहना, मैं इस पे आने वाला था कि भाई अगर आप दुबे को खिला रहे हो ना तो प्लीज उससे बॉलिंग करवाना, क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस कि आप उसे बस बैटिंग के लिए रखो अल्टीमेटली जस्ट टू से कि नहीं यार एक बॉलिंग ऑप्शन हो तो जाएगा ना कभी ना कभी। वो वर्ल्ड कप के लिए सही था, वर्ल्ड कप के लिए सही था, क्योंकि हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी क्या होगा, हार जाओगे तो एग्जैक्टली। एंड रिंकू सिंह को आप कब तक ऐसे बैठा के रखोगे भाई, क्योंकि नहीं आप बॉलिंग नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। अगर लिया गया है शिवम दुबे को एज एन ऑलराउंडर, देन प्लीज ट्रीट हिम एज एन ऑलराउंडर, नहीं तो रिंकू को खिलाओ। हाँ, वरना फिर अब हो गया, राइट, अब बहुत हो गया। इसमें अगर 1-2 और चेंजेस हो सकते हैं, खलील आई थिंक ही वुड बी ट्राइड इन 1 मैच, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि एक भी मैच नहीं खेलेगा, बट मोर और आई थिंक यही प्लेइंग 11 होने वाली है। आई थिंक दिस सूट्स द टेम्पलेट आल्सो परफेक्टली। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।